नमस्ते साथियों, फिर से स्वागत है आपका। वाक्य प्रकार में हमने आपको अर्थ के आधार पर बता दिया। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 8। आठों हम आपको बता दिए हैं कौन कौन किस प्रकार कैसे होता है। अब चलिए चलते हैं, दूसरा क्या है? रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर रचना के दृश्य कितने भेद होते हैं? 3। जब रचना लगा दे तो आप 3 भेद जानिएगा। अगर अर्थ लगा दे तो आपको 8 बताना होगा, ठीक है। अगर रचना के आधार पर वाक्य पूछता है कितने होते हैं भैया? 3। कौन कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले चलते हैं सरल वाक्य पर। सरल वाक्य है या तो साधारण वाक्य से कहते हैं। जिन वाक्य में एक उद्देश्य या विधेय हो या एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। और समझ गए ना? या तो एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो या तो एक क्रिया हो, उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहेंगे। जैसे हम बता रहे हैं पानी बरस रहा है, जैसे पानी बरस रहा है। देखिए इसमें पानी बरस रहा है, एक क्या है? विधेय है। पानी बरस रहा है बस। और एक जैसे है वह सोता है, वह सोता है, वह सोता है। बालक रोता है, बालक रोता। जिसमें एक उद्देश्य या एक विधेय हो उसे हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य या एक क्रिया हो। अब क्रिया पिछली वाली क्लास में हम बता चुके हैं, किसी उद्देश्य कहते हैं, किसी विधेय कहते हैं ना। जब पिछली वाली क्लास देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। बस आप ये चीज़ जरूर जानते रहिए। अगर अर्थ के आधार पर वाक्य पूछता है तो 8 प्रकार के होते हैं। अगर रचना के आधार पर वाक्य पूछता है तो 3 प्रकार के होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण रचना के आधार पर पूछता है कई बार कि रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 3। अब पूछेगा कि कौन सा सरल वाक्य है, ऐसा दिया है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो अगर इसमें केवल एक क्रिया हो, एक क्या हो? विधेय हो ना। वह सोता है, देखिए एक क्रिया है ना। बालक रोता है, एक क्रिया है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? साधारण या सरल वाक्य। समझ गए? जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं। पांचवा जैसे मोहन गेंद खेल रहा है, मोहन गेंद खेल रहा है। इसमें देखिए मोहन क्या है आपका? उद्देश्य। विधेय क्या भैया? गेंद ना। खेलना क्या? क्रिया। ठीक है, समझ गए? अब चलिए चलते हैं हम किस पर? संयुक्त वाक्य पर। संयुक्त वाक्य जो है आपका, देखिए भैया इसमें क्या है? संयुक्त वाक्य में होता है जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या समुच्चय बोधक अव्यय और तथा एवं परंतु किंतु लेकिन या अथवा इसलिए के द्वारा जुड़े हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। समझ गए? जो जैसे हम उदाहरण बता रहे हैं आपको, जैसे मोहन बाजार गया, मोहन बाजार गया और पुस्तक लाया। देखिए यहाँ सब एक क्रिया ये है, पूरा एक साधारण वाक्य है, एक साधारण वाक्य है ना। जैसे मोहन बाजार गया ना? फिर इसमें देखिए समुच्चय बोधक अव्यय और पुस्तक लाया। 2 सरल वाक्य जहाँ होंगे जुटेंगे वहां संयुक्त वाक्य होगा।
जैसे मोहन बाजार गया, एक क्रिया पूरी हो गई। फिर पुस्तक लाया ना, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय ये, इसमें और तथा एवं पर, परंतु, किंतु, लेकिन, या अथवा इसलिए अगर आ जाए तो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। और ये देखिए भैया, जैसे तुम बाहर गए, तुम बाहर गए, तुम बाहर गए और वह सो गया, और वह सो गया ना। देखिए इसमें भी समझ बोधा कर गए, तुम बाहर गए एक वाक्य हो गया आपको पूरा, और वह सो गया ना। दो साधारण वाक्य जब जुटेंगे तो क्या होगा? संयुक्त वाक्य। जैसे आप चाय लेंगे या काफी, आप चाय लेंगे या काफी। देखिए ये भी समुच्चय बोधक है आपका, या ये आप चाय लेंगे या काफी। एक और देख लीजिए, यहाँ दिख रहा होगा आपको, न दिख रहा तो जैसे पहला प्रश्न, यहाँ देखिए, पहला प्रश्न करो या दूसरा, पहला प्रश्न करो या दूसरा, ठीक है, समझ गया नहीं आप? जैसे मोहन बाजार गया, एक ये पूरा आपका साधारण वाक्य हो गया, सरल वाक्य। फिर और आ गया समुच्चय बोधक अव्यय, फिर पुस्तक लाया, ये भी आपका एक साधारण वाक्य है। फिर ये देखिए दूसरा नंबर, तुम बाहर गए और वह सो गया, मतलब एक क्रिया पूरी हो जा रही है। फिर ये देखिए दूसरा वाक्य चालू हो जाता है, वह सो गया ना, कोई दूसरे पर आश्रित नहीं है। अगर मान लीजिए केवल यही है तुम बाहर गए, तो क्या होगा? साधारण वाक्य ना। जब दो साधारण वाक्य जुटेंगे तो कौन से वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। अब चलिए चलते हैं तीसरे पर। तीसरा जो वाक्य है मिश्र वाक्य। देखिए भैया इसमें मिश्रित वाक्य में क्या है? मिश्रित वाक्य कहेंगे जिन वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक या एक से अधिक समापिक क्रियाएं रहती हैं, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मुख्य वाक्य के आश्रित उपवाक्य प्राय की, जो, जहां, ताकि, क्योंकि, जहां, जब, जिसने अगर आ जाए वाक्य में कौन सा शब्द होगा? संयुक्त वाक्य होगा ना। जैसे मुख्य वाक्य के आश्रित उपवाक्य, जैसे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ठीक। दूसरा जैसा उनका विचार है कि, उनका विचार है कि वे शीघ्र जाएं, ठीक है। एक तीसरा देखिए, हो सकता है वह जाए, हो सकता है वह आ जाए, देखिए इसमें क्या होता है भैया, एक क्रिया जो है दूसरे क्रिया पर वो आश्रित रहती है। इसमें मिश्र, जैसे जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, मतलब इस पे देखिए आश्रित है ना, इस पे गरजते हैं पर। जैसे उनका विचार है कि वह शीघ्र जाए, मतलब उपवाक्य एक आश्रित वाक्य, उनका विचार है कि वह जाए, शीघ्र जाए ना, एक दूसरे देखिए आश्रित जुटा हुआ ना, ठीक है। वह हो सकता है वह आ जाए, ठीक है, हो सकता है वह आ जाए, ठीक है, समझ गए। अब आपका ये जो है क्रिया रचना के आधार पर समाप्त होता है। अब कोई नया टॉपिक फिर क्लास लेंगे दिन। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं फिर से, देखिए बार बार रिपीट करते हैं जिससे आपको याद हो जाए।
अगर पूछता है वाक्य के कितने अंग हैं तो दो, कौन कौन, एक उद्देश्य और एक विधेय। अगर पूछता है वाक्य के प्रकार तो कितना बताना है आपको, दो, एक रचना की दृष्टि होता है और एक अर्थ की दृष्टि। रचना की दृष्टि कितने प्रकार होते हैं, तीन, कौन कौन, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगर पूछता है अर्थ के दृष्टि वाक्य तो आपको कितना बताना है, 8, कौन कौन, एक होता है विधानवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और विस्मयादिवाचक। ठीक है, 8 होते हैं। फिर अगर देखिए, अगर आपको समझ न आ रहा हो जाके पिछली वाली क्लास पढ़ेंगे तो ये सब समझ आपको आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।